आज का हमारा क्वेश्चन है बायोटेक से। ओके, बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन, एंड यह जो क्वेश्चन है इंसुलिन से रिलेटेड है। ठीक, तो हमारा असर्शन एंड रीजन यहाँ पे गिवन है। असर्शन आखिर है क्या? तो असर्शन है इली लिली प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस कोरिस्पोंडिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन के अनुसार, ओके, तो दिस इज ए चेन एंड दिस इज बी चेन। तो ए चेन एंड बी चेन के अनुसार इन्होंने 2 DNA सीक्वेंस को क्या किया? बनाया। तो ए एंड बी चेन के अनुसार 2 DNA सीक्वेंस को प्रिपेयर किया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि इसे कहाँ पे? तो ई कोलाई के प्लाज्मिड में इसे समावेशित कर दिया। ओके, ई कोलाई, दिस इज ई कोलाई एंड ई कोलाई के प्लाज्मिड में इसे क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया, इसे इंट्रोड्यूस कर दिया एंड प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। कैसे? तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से ये क्या बनाया? तो यहाँ पे हमें पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बना। ठीक, तो यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, ये क्या है? करेक्ट है। ठीक, तो एली लिली प्रोड्यूस्ड 2 DNA सीक्वेंस, एली लिली 2 DNA सीक्वेंस को क्या किया? प्रीपेयर्ड किया एंड इस 2 DNA सीक्वेंस से ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बनाया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई एंड इस DNA को प्लाज्मिड के अंदर क्या किया? इंट्रोड्यूस किया एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया। ओके, तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरीक़ा से करेक्ट है कि ए एंड बी चेन के अनुसार 2 DNA सीक्वेंस तैयार किया एंड इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया। तो स्टेटमेंट हमारा क्या? सही है। ओके, नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ है? तो रीजन है चेन ए एंड बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली, यानी कि चेन ए एंड चेन बी ये दोनों को सेपरेटली प्रोड्यूस्ड किया, क्योंकि इस DNA को अलग अलग प्लाज्मिड में मीन्स अलग अलग ई कोलाई के बैक्टीरिया में क्या कराया? इंट्रोड्यूस कराया। ओके, एंड उसके बाद यहाँ से जो भी फाइनली ट्रांसलेशन करके जो हमारा चेन ए एंड चेन बी बना उसे क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। ठीक, एंड आफ्टर दैट एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोनों को, यानी कि चेन ए एंड चेन बी ये दोनों को क्या? डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, दिस इज डाई सल्फाइड बॉन्ड, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इसे कंबाइन कर लिया। ठीक, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से इसे कंबाइन करके मैच्योर्ड इंसुलिन बनाया। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन यहाँ पे असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा सेकेंड। ओके, तो अब हम इसे समझते हैं कि कौन सी टेक्निक के थ्रू जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को तैयार किया गया। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिंथेसिस होता है पैनक्रियाज। ओके, तो दिस इज स्टमक, हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन का यानी कि इंसुलिन का सिंथेसिस ये होता है पैनक्रियाज में। ओके, तो दिस इज पैनक्रियाज एंड यहाँ पे पैनक्रियाज की अगर हम बात करेंगे तो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या इसे क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है, मीन्स इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है और इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है। एंडोक्राइन पार्ट्स एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स बोथ एग्जिस्ट इन pancreas. Okay, and these endocrine parts produce hormone and these exocrine parts produce enzymes. तो endocrine parts की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल and एफ सेल. Okay, and this beta cell produces hormone that is called insulin.
बीटा सेल है, बीटा सेल ऑफ द इंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन, एंड ये जो इंसुलिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, तो इंसुलिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोग्लाइसेमिया, मीन्स इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। एंड ये जो हाइपोग्लाइसेमिक कहने का मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम रखने का काम करेगा। अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस। ओके, आपको पता होगा कि एडीएच की डिफिशियंसी के कारण होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एंड इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण होगा डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, तो आखिर हमें इंसुलिन को क्या करना है, सिंथेसाइज करना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी की मदद के थ्रू। ठीक, तो डायबिटीज मेलाइटस की जो भी पेशेंट है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए। तो इनिशियली अगर हम बात करेंगे अर्लियर दैट इंसुलिन प्रोड्यूस्ड, अर्लियर इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था पैनक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग, यानी कि जो स्लॉदर्ड यानी कि कह सकते हैं कि जो बुच्चड़ खाना है, तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स है, डेड एनिमल्स कह सकते हैं, या एनिमल्स की जो भी कटिंग होती है, तो वहाँ से कैटल एंड पिग, तो कैटल एंड पिग की पैनक्रियाज से, यानी कि बोलेंगे कि इसकी पैनक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ठीक, एंड दिस इंसुलिन इज कॉल्ड बोवाइन इंसुलिन। बोवाइन इंसुलिन कहने का मतलब, बोवाइन का मतलब होता है एनिमल्स। ओके, तो दिस इंसुलिन इज कॉल्ड बोवाइन इंसुलिन, एंड दिस बोवाइन इंसुलिन कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन, एंड ये क्या कॉज करता था, एलर्जिक रिएक्शन। इसके अलावा और भी बहुत अदर टाइप्स की रिएक्शन, जैसे कि इरिटेशन, पेन, स्वेलिंग, ये सभी क्रिएट करता था। इसके अलावा ये जो इंसुलिन है दैट इज बोवाइन इंसुलिन, ये कॉस्टली भी है, एक्सपेंसिव, ठीक, स्लो एक्ट। ठीक, ये इसे जो काम करने की जो रेट है वो काफ़ी स्लो भी था, तो यानी कि स्लो एक्टिंग। ठीक, तो ये सभी रीजन होने के कारण इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास कोई अदर टेक्निक होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इंसुलिन को प्रिपेयर करें। तो इंसुलिन को जो प्रिपेयर किया गया वो एली लिली कंपनी 5 जुलाई 1983। ओके, तो यह एक अमेरिकन कंपनी है, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, एंड इन्होंने 5 जुलाई 1983 को ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर किया, और जिसका नाम रखा गया ह्यूमलिन। ओके, ह्यूमलिन यानी कि ह्यूमन की इंसुलिन। ओके, तो आप कौन सी टेक्निक, किस मेथड के थ्रू, कैसे इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को प्रिपेयर किया, ह्यूमलिन को प्रिपेयर किया, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीक़ा से हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। तो देखिए, तो किस तरीक़ा से हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। तो दिस इज बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो सबसे पहले तो हम अपनी बॉडी के अंदर देख रहे हैं, तो दिस इज बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज, एंड बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज यहाँ पे है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोजोम नंबर 11। दिस इज क्रोमोजोम नंबर 11, एंड इस क्रोमोजोम नंबर 11 पे इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है। देखिए, अगर आप अपनी बॉडी की बात करें, ठीक, तो ये इंसुलिन का जीन हमारे बॉडी की हर सेल में प्रेजेंट है, यानी कि क्रोमोजोम नंबर 11 बॉडी की हर सेल में प्रेजेंट है। बट जीन का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, एंड उस एक्सप्रेशन के लिए एक एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ उस टाइप की जो एनवायरनमेंट है वो पैनक्रियाज की बीटा सेल में ही मिलता है। ओके,
तो नॉर्मली हमारी जो बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स है, तो ये सोमैटिक सेल्स हो वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, यानी कि स्किन की सेल है, स्टमक की सेल है, बॉडी की हर सेल में क्रोमोसोम नंबर 11 है, यानी कि जो भी लिविंग सेल है क्रोमोसोम नंबर 11 है, और वहाँ पे इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है। बट जीन का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। और जीन का एक्सप्रेशन ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक जीनोटाइप और साथ साथ इन्वायरमेंट, समझ में। तो यानी कि और दूसरी जगह पे कहीं ना कहीं उसे टाइटली बॉन्ड करके रख दिया जाता है, जिसके कारण भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11, और इस क्रोमोसोम नंबर 11 पे सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन, एंड इसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने का, तो ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। और ट्रांसक्रिप्शन से बना आरएनए, एंड इस आरएनए को हम क्या बोलेंगे, HNRNA। दिस इज HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन। एक्सोन पार्ट है वह कोडिंग पार्ट्स है, इसके पास एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, बट इंट्रोन पार्ट्स क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट था कि कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट था, तो जो नॉन कोडिंग पार्ट से इंट्रोन बना एंड कोडिंग पार्ट से एक्सोन बना। ओके, तो दिस इज HNRNA। आफ्टर HNRNA से बनेगा mRNA, मैसेंजर RNA, ठीक। एंड इस mRNA में सिर्फ एक्सोन वाली पार्ट है। तो HNRNA के बाद यहाँ पे होता है प्रोसेसिंग, दैट इज कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। ओके, तो कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, इसमें इंट्रोन वाली पार्ट्स को कट करके रिमूव कर दिया जाएगा। एंड दिस mRNA, मैसेंजर RNA, अब कहाँ पे आएगा, तो साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे mRNA के साथ बाइंड करेगा राइबोसोम्स, दिस इज राइबोसोम्स, एंड यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया हमारा। दिस इज प्रोटीन, यानी कि इंसुलिन का सिंथेसिस हो चुका है, ठीक। लेकिन जस्ट अभी जो इंसुलिन बना है दैट इज प्रो इंसुलिन, यही एक स्ट्रेट चेन है, एक सीधा चेन है, ठीक। तो यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब इसे सेकेंडरी, टर्शियरी, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो दिस प्रो इंसुलिन एक इसके पास जाएगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक। यहाँ पे था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना HNRNA, एंड दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक। एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद बना mRNA, यहाँ पे इंट्रोन एब्सेंट है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, साइटोप्लाज्म में गया, अब इसका होगा ट्रांसलेशन के बाद हमारा बना प्रोटीन, दैट इज प्रो इंसुलिन, एंड इस प्रो इंसुलिन अब होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और वहाँ पे क्या होगा, फोल्डिंग होगा। ओके, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे होगा फोल्डिंग, एंड इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, A, C एंड क्या है, B। ये जो C चेन है, दिस इज C चेन, इस C चेन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है 33, B चेन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होगा दैट इज 30, एंड A चेन दैट इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है 21। तो इस तरीक़ा से टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाता है 84 अमाइनो एसिड, एंड दैट इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। ये क्या हो गया, प्रो इंसुलिन, दिस इज प्रो इंसुलिन, दिस इज प्रो इंसुलिन, ठीक। एंड आफ्टर दैट इस प्रो इंसुलिन को कन्वर्ट किया जाएगा मेच्योर्ड इंसुलिन में, मीन्स से जाएगा गोल्गी बॉडीज के पास, और यहाँ पे होगा प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, एंड इस प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज में जो C वाली पार्ट है, C चेन है, इसे कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा,
ठीक। तो यानी कि फाइनली यहाँ पे बोलेंगे कि फ्री सी पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जो सी चेन है इसे क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ए चेन, दिस इज बी चेन, ए चेन बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके, एंड यह हमारा बन गया मैच्योर्ड इंसुलिन। दिस इज मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर टर्म का मतलब क्या है, फंक्शनल। तो ये हमारा इंसुलिन है, फंक्शनल इंसुलिन है। ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ इस मेथड के थ्रू क्या बनता है, मैच्योर्ड इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज, क्रोमोसोम नंबर 11, यहाँ पे जीन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए, एचएनआरएनए, नेक्स्ट एमआरएनए, उसके बाद क्या होगा, एमआरएनए के बाद यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा, बनेगा प्रोटीन, दैट इज प्री प्रो इंसुलिन, उसके बाद प्रो इंसुलिन, एंड उसके बाद मैच्योर्ड इंसुलिन यानी कि फंक्शनल इंसुलिन। ओके, तो अब हम समझते हैं ये तो हमारे बॉडी के अंदर इस तरीक़ा से इंसुलिन का सिंथेसिस हुआ। नेक्स्ट समझ रहे हैं कि किस तरीक़ा से आर्टिफिशियली एली लिली कंपनी ने किस तरीक़ा से ह्यूमन के इंसुलिन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज किया। ओके, एंड जो ई कोलाई की मदद से यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जिस इंसुलिन यानी कि ह्यूमलिन का सिंथेसिस किया गया वो क्या है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट कम से कम है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, मोर इफ़ेक्टिव भी है, ठीक, सेफ भी है, प्योर भी है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, और किसी प्रकार का कोई रिएक्शन भी नहीं है, नो एलर्जिक रिएक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके पास क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड है। नेचुरली ई कोलाई बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होता, बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलो ठीक है, इसके पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, यहाँ से इस जीन को हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के द्वारा कट किया एंड यहाँ पे लाइगेट कर दिया, यहाँ पे लाइगेट कर दिया गया। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनेगा, कौन सी, एचएनआरएनए, एंड इस एचएनआरएनए में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एक जॉन इंट्रॉन ये सब प्रोसेस है। मीन्स यहाँ पे इस बैक्टीरिया को करना पड़ेगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, दैट इज कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। और ये मैकेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि इसके पास कोई एंजाइम्स नहीं होता है। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है, तो यानी कि एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट कर नहीं सकता है, तो यानी कि ये प्रोसेस हम यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली इस डीएनए को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के पास कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म नहीं होती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, एचएनआरएनए को भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एमआरएनए, चलो ठीक है, एमआरएनए को यहाँ पे अगर हम इंट्रोड्यूस किया जाए तो एमआरएनए को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज एमआरएनए को कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा डीएनए में। ओके, डीएनए, कौन से डीएनए, तो ये हमें ध्यान में रखना है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या इसे बोलते हैं कॉपी डीएनए, क्योंकि कैसे बनाया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या इसे बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो एमआरएनए को हमने कन्वर्ट किया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, कौन सी एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। अगर इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को चलो ठीक है हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या बनाया, एमआरएनए बनाया ट्रांसक्रिप्शन करके। और एमआरएनए में आपको पता होना चाहिए इसमें 3 पार्ट्स है, ए, सी और बी, ए, सी एंड बी। बाद में इस ए, सी एंड बी को क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा, फोल्डिंग किया जाएगा एंड साथ साथ सी वाली पार्ट्स को कट करके हटाया जाएगा।
रिमूव किया जाएगा, फ्री किया जाएगा। बट उसके लिए इसके पास चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या चाहिए, गोल्गी बॉडीज। बट यह तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली इस cDNA को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यह यहाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम कौन सी तरीका फॉलो करेंगे, तो उसे समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं। यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 3 पार्ट है। इतना मानकर चल रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेगमेंट्स है वो ए चेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एंड दिस सेगमेंट्स, इतना पोर्शन ये क्या बनाता, तो दिस पोर्शन ये बनाता सी चेन, एंड ये पार्ट ये क्या बनाता, बी चेन। तो हमने क्या किया, न्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, क्योंकि यह डीएनए है और डीएनए को कट करने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, तो न्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद से ये वाली पार्ट को, दिस पार्ट्स को कट करके हटा दिए। हमारे पास बचा ए डीएनए एंड बी डीएनए। दिस इज ए डीएनए एंड दिस इज बी डीएनए। ओके, एंड दिस ए डीएनए एंड बी डीएनए को हमने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो देखिए, तो दिस इज ए डीएनए, दिस इज बी डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, एंड दिस ए डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। दिस ए डीएनए को हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, मान के चल रहे हैं कि क्या है, ई कोलाई की एक पॉपुलेशन है ए, और दिस बी डीएनए को हमने अलग ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ओके, एक ही बैक्टीरिया के अंदर ए चेन और बी चेन को हम नई सिंथेसाइज यहाँ पे कर रहे हैं। हमने अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग प्लास्टिड में, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया, और वहाँ पे हमने ए डीएनए और बी डीएनए को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद अभी क्या कराएगा, तो यहाँ पे होगा ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन, और हमारा बन गया ए चेन या बोलो अल्फा चेन। ठीक, उसी तरीक़ा से यहाँ पे करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एंड ये बनाएगा बी चेन यानी कि बीटा चेन। तो अल्फा चेन एंड बीटा चेन, दिस इज ए पेप्टाइड एंड दिस इज बी पेप्टाइड। इसमें प्रेजेंट होता है 21 अमाइनो एसिड, यहाँ पे प्रेजेंट है 30 अमाइनो एसिड, यानी कि हो गया 51 अमाइनो एसिड। तो आपको पता होगा कि इंसुलिन एक क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स है। ठीक, तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, एंड ए चेन एंड बी चेन को इसे कंबाइन किया गया डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, एंड दोनों को कंबाइन करना दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप्स। ये सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग स्टेप्स था, ये क्या था, दोनों को कंबाइन करना, ए चेन एंड बी चेन को। तो इस तरीक़ा से एली लिली कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने 1983 5 जुलाई 1983 को फाइनली क्या प्रिपेयर किया, तो ह्यूमन की इंसुलिन यानी कि ह्यूमुलिन। ओके, एंड यही एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो इसे हम डायरेक्टली यानी कि ओरली इसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव स्टमक सिस्टम, हमारी स्टमक है, ठीक, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो उस कंडीशन में इस इंसुलिन को क्या कर दिया जाएगा, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टली इसे हम ब्लड के अंदर में भी इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंसुलिन का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, अचानक एक बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाएगा। अगर डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंसुलिन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, तो यह सब क्यूटेशनसली लिया जाएगा, यानी कि सब क्यूटेशनसली
नीचली यानी कि सब क्यूटेनियस करने का मतलब कि जस्ट स्किन के नीचे, क्योंकि थोड़ा लेस वस्कुलर होता है, ये लेस वस्कुलर, नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स कम होता है, तो इसीलिए इसे बोल रहे हैं कि सब क्यूटेनियसली इसे क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि ब्लड के अंदर स्लोली यानी कि धीरे धीरे क्या हो, रिलीज हो। ओके, तो इस तरीक़ा से हमने क्या बनाया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी कि जेनेटिक्स की मदद से, बायोटेक की मदद से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन को क्या किए, सिंथेसिस किए। तो हमारा जो असर्शन एंड रीजन था, असर्शन में दिया हुआ था कि ए एंड बी चेन के अनुसार हमने ए डीएनए एंड बी डीएनए को क्या किया, सिंथेसाइज किया। और ए डीएनए और बी डीएनए नॉर्मली इतना हमें लंबा लिफाफा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आर्टिफिशियली भी हम क्या सिंथेसाइज कर लेते हैं, ए डीएनए एंड बी डीएनए को सिंथेसाइज कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पता है, ए चेन, तो ए चेन यानी कि कौन सी अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड को कौन सी कोडोन है जो कोड करता है, ठीक, मीन्स कौन सी न्यूक्लियोटाइड है इसे कोड करता है, और उसकी मदद से हम आर्टिफिशियली भी ए डीएनए और बी डीएनए बन जाता है। ठीक, तो इस तरीक़ा से जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, तो उसे हमने सिंथेसाइज कर लिया। ठीक, तो थैंक यू। अगली कल की क्लास में हमने कोई इवोल्यूशन का कोई एक हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का वहाँ से मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे लाकर आपको बताऊँगा कि किस तरीक़ा से जो न्यूमेरिकल है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का वो बनाया जाता है। ठीक, थैंक यू।